एनीमिया, ब्लड की कमी। हमारे शरीर में ब्लड की कमी अक्सर होती रहती है और हमें ये नहीं पता होता कि ब्लड की कमी क्यों और कैसे है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनीमिया यानी कि खून की कमी के बारे में। हमारे शरीर में कैसे खून की कमी हो जाती है और हमें क्या क्या चीज़ें यूज करनी चाहिए जिससे कि हमारे बॉडी में कभी भी खून की कमी ना हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एनीमिया होता क्या है, एनीमिया डिसीज कहते किसे हैं। तो एनीमिया इज मेडिकल कंडीशन इन विच डिक्रीज द लेवल ऑफ एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी सेल इज नोन एज एनीमिया। यानी कि एनीमिया जो होता है एक ऐसी स्टेज अवस्था होती है जिसमें हमारे शरीर में आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है और तभी हमें एक डिसीज हो जाता है जिस डिसीज को हम कहते हैं एनीमिया डिसीज यानी कि हिंदी में खून की कमी। ब्लीडिंग ड्यू टू हैवी मेचुरेशन एंड हैवी ब्लीडिंग एंड एक्सीडेंटल, जब किसी भी कारण से शरीर में रक्त बह जाता है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, यह एनीमिया हो सकता है। यानी कि आपका कोई एक्सीडेंट हो गया हो या फिर किसी सर्जरी के समय मासिक धर्म के समय ज़्यादा आपके बॉडी से रक्त बाहर निकल गया हो, किसी भी तरीके से आपके बॉडी से बाहर ज़्यादा निकल गया हो, तो आपके बॉडी में ब्लड की कमी हुई और उसी कमी को हम लोग एनीमिया डिसीज कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी कारण से आपके बॉडी में ब्लड बाहर निकल सकता है। कभी कभी होता है कि प्रेगनेंसी के लिए वुमेन्स में प्रेगनेंसी के सिचुएशन पे उस पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर निकल जाता है, तो उसे ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका है, उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ तो कंट्रोल हुआ, तो भी हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हुई तो एनीमिया हो गया। ठीक है, तो यानी कि किसी भी वजह से आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो सकती है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीमिया आल्सो ड्यू टू किडनी डिसीज बिकॉज किडनी प्रोड्यूस इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स विच हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। यानी कि किडनी के खराब हो जाने पर भी एनीमिया हो जाता है। जब आपके बॉडी में किडनी खराब हो जाती है तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता है, शुद्धिकरण नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, ब्लड की कमी हो सकती है। किडनी एक विशिष्ट प्रकार के हार्मोन्स को बनाती है जिसे इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। ठीक है, और यह हार्मोन्स आरबीसी के बनने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। और जब आपके बॉडी में ये हार्मोन्स आरबीसी को बनाएगी ही नहीं तो भी आपके बॉडी में हार्मोन्स प्रॉब्लम हो आरबीसी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो किडनी का खराब होना भी आपके बॉडी में एनीमिया डिसीज़ को ला सकता है। ठीक है, तो एनीमिया डिसीज किडनी का जो एक काम होता है वो तो ये होता है कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना, शुद्धिकरण करना, लेकिन किडनी एक विशिष्ट प्रकार के हार्मोन्स को भी बनाती है। ठीक है, जिस हार्मोन्स का ही नाम होता है इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, और ये जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स होता है उसका काम होता है आरबीसीज बनाना, यानी कि आरबीसीज को बनने में सहायता करती है। तो जब किडनी खराब हो जाएगी, ये हार्मोन्स नहीं बन पाएगा, तो आरबीसीज को बनने में हेल्प कौन करेगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। सिम्टम ऑफ एनीमिया, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं ब्लड की कमी होने की, एनीमिया होने की। कैसे हमें पता चले कि हमारे बॉडी में ब्लड की कमी है, हमें चेकअप कराना चाहिए। तो पहले से हम सतर्क रहें, इसलिए इसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, आपके डेली यूज़ के लिए भी, आपके सिलेबस के लिए भी। ठीक है, तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए ये सारे वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको ये सब जानने की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि हमें क्या प्रॉब्लम है और हमें अब क्या चीज़ें डॉक्टर को दिखानी चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि सिम्टम ऑफ एनीमिया, एनीमिया के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। देखिए, एनीमिया के कई लक्षण हैं। सबसे पहले तो थकावट, आपको बहुत ज़्यादा थकावट लगती है, आप ज़्यादा काम नहीं करते, थक जाते हैं।
हैं, बैठे रहते हैं तो भी थक जाते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि काम करने से ही थकावट आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं करते फिर भी हमें थकावट से फील होती है और हम कहते हैं यार बहुत थके हुए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन कब होती है? जब आपके बॉडी में ब्लड की कमी होती है, क्योंकि ब्लड की कमी होने का मतलब समझ रहे हो, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। ठीक है, आपके बॉडी में आयरन की कमी हो गई। ठीक है, आरबीसीज का आरबीसी आप समझ पा रहे हो ना कि रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। अगर आपके बॉडी में आरबीसीज का कम कम हो गया, ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है बहुत ज़्यादा लूज हो जाओगे। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगी कि आरबीसीज के कम होने से क्यों क्यों आपके बॉडी में इतनी थकावट सी आने लगती है, आरबीसीज आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, अभी मैं आपको आगे की वीडियो में भी बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए सेकंड आपका है कमजोरी, थकावट आएगी, वीकनेस काफ़ी आएगी, कमजोरी आएगी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वीक वीक फील करोगे कि यार मैं चल नहीं पा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको चक्कर सा आने लगेगा अगर आपके बॉडी में आरबीसी की कमी हो गई है। ठीक है, आपने कभी ध्यान दिया होगा, अगर आप देखते हुए जब कभी महिला डिलीवरी करवाती है अपनी, यानी कि जब बच्चे बाहर आते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, चाहे वो ऑपरेशन हो या फिर नॉर्मल हो। लेकिन इस दौरान अगर नॉर्मल या ऑपरेशन जो भी हो, मान लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसके पश्चात आपने देखा होगा कि उन्हें पकड़ के ले जाना पड़ता है हमें भाई बेड तक की, आराम से बैठ जाओ, उसे चक्कर सा आता रहता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में कुछ बचता नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी होने लगती है, एनीमिया होने लगता है, तो फिर उन्हें चक्कर सा आने लगता है, कमजोरी वीकनेस लगती है। ठीक है, तो थकावट भी बहुत लगने लगती है। अगर उन्हें भरपूर मात्रा में ना खिलाया जाए, ऐसी चीज़ें ना दी जाए जिससे उन्हें ब्लड बने, ठीक है, अगर आप उन्हें नहीं दोगे तो वो ऐसे ही फील करेंगी। तो उस टाइम की जो सिचुएशन रहती है ना, वो एनीमिया होने पे ऐसे ही आप डेली भी रह सकते हो। ठीक है, यानी कि डेली भी आप रहोगे अगर आपके बॉडी में ब्लड की कमी हुई। तो चक्कर आना एक कॉमन सा चीज़ है। ठीक है, अगर ब्लड की कमी तो चक्कर चक्कर आना है। थर्ड नंबर है त्वचा का हल्का पीला रंग होना। देखिए, जब आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है ना, तो आपको हरी बॉडी में, जैसे आई में, नेल्स में आपको पीलापन दिखने लगता है। ठीक है, जैसे हम देखकर कहते हैं भाई हमें पीलिया हो गया है। ठीक है, तो ब्लड की कमी हो जाएगी तो पीलिया भी होने के चांसेस हो सकते हैं आपको। ठीक है, तो पेन एंड येलो स्किन हो सकता है। नेक्स्ट, आपके चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है जब आपके बॉडी में ब्लड की कमी होगी। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो डॉक्टर से एक बार एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, चक्कर आने लगेगा, आपका हृदय जो होगा उसकी जो गति होगी, ठीक है, वो हार्ट बीट जो होगी वो बिगड़ जाएगा, सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगेंगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो आप एक बार डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें और अपना ब्लड लेवल को चेकअप जरूर कराएं। अब हम बात करते हैं एनीमिया के टाइप्स की। देखिए, एनीमिया 3 टाइप्स के होते हैं, नॉर्मोसिटिक एनीमिया और मैक्रोसाइटिक एनीमिया और माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो ये 3 टाइप्स के एनीमिया होते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में जो 3 टाइप के होते हैं वो कैसे काम करते हैं हमारे बॉडी में। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर बात करते हैं नार्मोसिटिक एनीमिया। अब देखिए, नार्मोसिटिक की बात करें तो आरबीसी, इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होता है ना, उसका आकार और आकृति एक नॉर्मल होता है, यानी कि समान होता है। ठीक है, आरबीसी की जो संख्या और हीमोग्लोबिन की संख्या कम होती, किसमें? नार्मोसिटिक एनीमिया में। ठीक है, अगर आपको नार्मोसिटिक एनीमिया की प्रॉब्लम है, उसमें नार्मोसिटिक एनीमिया है, तो ये समझ लीजिए कि उसमें जो आरबीसीज होंगी उनकी नंबरिंग कम हो जाएगी और हीमोग्लोबिन भी आपका कम हो जाएगा। सेल हैज़ नॉर्मल साइज और बट रिड्यूस नंबर ऑफ आरबीसीज एंड लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन प्रेगनेंसी, एक्सीडेंट, क्रोनिक डिसीज़, जब आपको ये सारे डिसीज़ होंगे ना तो आपको नॉर्मोसिटिक एनीमिया ही होंगे, उसमें नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, आरबीसीज के नंबर और हीमोग्लोबिन भी कम होने लगता है। ठीक है, कब? जब आपको नॉर्मोसिटिक एनीमिया होंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में
कब होता है, जब प्रेगनेंसी हो, कोई एक्सीडेंटल केस हो, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई हो, तब आपको ये होगा। ठीक है, अब माइक्रोसाइटिक की बात कर रहे हैं, तो देखो माइक्रोसाइटिक वाले जब हम बात करते हैं तो ये आरबीसी का जो इसका साइज होता है ना, वो बड़ा होता है और आरबीसी की संख्या इसमें कम होती है और इसमें भी हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसीज। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया हाँ ठीक है, मेगाएल्बो ब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, जब आपको ये सारी प्रॉब्लम हो जाए तो आपको माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। ठीक है, थर्ड नंबर आपका जो है वो देखिए, बात करते हैं हम थर्ड नंबर पर। उससे पहले हम लोग, हाँ ठीक है, ओके ओके, देखिए ये हो गया आपका। तो ये मैंने आपको बता दिया, देखिए इसके टाइप्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं माइक्रो के बारे में, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया में हम देख रहे हैं कि इसका भी जो आरबीसी का आकार होता है, साइज होता है, वो छोटा होता है और आरबीसी की संख्या भी इसकी कम होती है और साथ ही साथ इसमें हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब आपको आयरन डिफिशियंसी होती है। ठीक है, आयरन डिफिशियंसी होती है तो आपको माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के एनीमिया होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। इसमें आरबीसी की जो साइज छोटी बड़ी होती रहती है टाइप्स में, इतना ही डिफरेंट होता है इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ चेकअप की। ठीक है, कौन कौन से चेकअप हमें कराने चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चेकअप, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लड के बारे में जानने के लिए आपको ये सारे चेकअप करा लेने चाहिए कि आपके ब्लड में कोई भी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, होते हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ। पहला होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, है ना, सीबीसी टेस्ट। आप सीबीसी टेस्ट कराने से हमें ये पता चलता है कि हमारे ब्लड कितना है। ठीक है, इसका काउंट कितना है। ठीक है, बीपीएफ, ठीक है, पेरीफेरल ब्लड फिल्म। ठीक है, आयरन टेस्ट, आयरन टेस्ट कराते हैं कि आयरन की कमी तो नहीं है ब्लड में, अगर आयरन की कमी तो भाई हम आयरन की गोली खाएं। ठीक है, हीमोग्लोबिन टेस्ट, हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, मान लेते हैं आरबीसी सही है, हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड लेवल। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हैं। तो फोलिक एसिड लेवल की भी कमी नहीं होनी चाहिए, विटामिन B12 की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन B12 कम हुआ तो फोलिक एसिड तो कम होना ही होना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। तो इस तरह के कुछ टेस्ट आप एनीमिया जब आपको है, ठीक है, तो डॉक्टर यही सारी चीज़ें टेस्ट करके आपको बताते हैं कि भाई आपके बॉडी में ये चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अगर आपको है एनीमिया तो इसके ट्रीटमेंट की बात यहाँ पे आती है। तो सबसे पहले एक आपको फोलिक एसिड का टैबलेट लेना है। फोलिक एसिड टैबलेट ले सकते हैं आप, जिससे कि आपके ब्लड इक्वल हो सके। ठीक है, फेरस सल्फेट टैबलेट ले सकते हैं। ठीक है, फेरस ग्लूकोनेट टैबलेट ले सकते हैं। इपोएटिन इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं अगर आपके बॉडी में ब्लड की कमी है तो। ठीक है, देखिए अगर आपको एनीमिया है तो फोलिक एसिड का सेवन करना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर भी आपको फोलिक एसिड की टैबलेट देंगे और आपके बॉडी में फोलिक एसिड की मात्रा कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फोलिक एसिड आपके बॉडी में परमानेंट बना होना चाहिए और हमें अगर हमारे बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो हम फोलिक एसिड की टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फेरस सल्फेट टैबलेट, फेरस ग्लूकोनेट टैबलेट, ये सारे जितना मैंने टैबलेट बताया ना, ये सब ब्लड के टैबलेट्स हैं। ठीक है, ब्लड को ये इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी। इंजेक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप टैबलेट नहीं खाना चाहते हैं और नॉर्मल की बात करें तो सबसे बढ़िया विटामिन विथ एक सिरप आता है। ठीक है, तो ये आप दिन में एक बार पीजिए। ठीक है, 5 ml का आप लीजिए। ठीक है, 5 ml, और दिन में एक बार आपको केवल पीना है विटामिन विथ आयरन सिरप। बहुत ही ज़्यादा कवर करता है ब्लड के लिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया एनीमिया के बारे में, ब्लड की कमी के बारे में, कैसे होते हैं और क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं और हमें क्यों वीकनेस फील होती है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताया। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और भी हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे और किस चीज़ की जानकारी आपको चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।